ओके, तो आज हमारा जो सेशन है वो है 13 चैप्टर, जिसका शीर्षक है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग या फिर धृतराष्ट्र क्विट्स होम। ठीक है, तो मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। भागवतम शुरू करने से पहले कुछ और प्रणाम मंत्र कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणा कीर्तना हृदयन्तस्तु ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओके, सॉरी। तो 13 चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। तो शुरू करते हैं। सूत गोस्वामी जो है ये बता रहे हैं नैमिषारण्य के ऋषियों को। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर ने महर्षि मैत्रेय से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वे हस्तिनापुर लौट आए। वे अपेक्षा अनुसार इस विषय में पारंगत हो गए। तो क्या हुआ, ये हम थर्ड कैंटो में पढ़ेंगे। तीसरा जब स्कंद आएगा तब पढ़ेंगे कि किस प्रकार से विदुर जो है उन्होंने घर का त्याग किया, मतलब हस्तिनापुर छोड़ के विदुर जो है चले गए पदयात्रा पर और जगह जगह जाकर पिलग्रिमेज पे बेसिकली जगह जगह तीर्थ स्थानों पे जाकर वहां पे समय बिताने लगे और जो वहां पर सिद्ध पुरुष हैं उनका संग करने लगे। तो ऐसे ही उनको एक जगह पर मैत्रेय मुनि मिले। तो मैत्रेय मुनि जो है वो जब कृष्ण ने अपने लीला को यहाँ पे समाप्त किया इस धराधाम पर, तो उससे पहले कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में जो
उद्धव है उनको ज्ञान दिया, जिसको उद्धव गीता के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी चर्चा 11वें स्कंद में होती है। तो वहां पर मैत्रेय मुनि भी प्रेजेंट थे, वो वहां पर थे उस टाइम जब कृष्ण इस ज्ञान को उद्धव जी को दे रहे थे। तो विदुर जो है उनको पता चला कि मैत्रेय मुनि ने भी वो ज्ञान सुना जो कृष्ण ने जाने से पहले, अपने धाम वापस लौटने से पहले उद्धव जी को दिया। तो विदुर जो है वो बहुत उत्सुक थे मैत्रेय मुनि से सुनने के लिए। तो इस तरह से मैत्रेय मुनि से जब वो मिले तो उन्होंने उनसे अनेक प्रकार की जिज्ञासा की, अनेक प्रकार के प्रश्न किए। और जब उनको उन सारे जब अपने जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर मिला, उसके बाद विदुर जो है वापस हस्तिनापुर लौट के आए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में विदुर जी के बारे में बताते हैं कि विदुर कौन है। तो विदुर एक्चुअली व्यासदेव के पुत्र हैं। और जो अंबिका थी, जो विचित्र वीर्य, जो कि शांतनु के पुत्र थे विचित्र वीर्य, हाँ उनकी जो है दासी थी। तो दासी, उस दासी और व्यासदेव जी के संबंध से विदुर जी का जन्म हुआ। तो बेसिकली विदुर कौन है? यमराज जी के अवतार हैं। यमराज जो है उनके अवतार हैं, इसलिए उनको धर्मराज भी कहा जाता है। और उनको प्रभुपाद जी इसके बारे में आगे चल के बताएंगे आगे के तात्पर्य में, कि मंडूक ऋषि द्वारा उनको, यमराज जी को जब श्राप मिला, तब वो विदुर के रूप में एक शूद्रानी के गर्भ से वो यहाँ पर प्रकट हुए। और उन्होंने यहाँ पर हस्तिनापुर के राज को, मतलब वहां पर मंत्री का, जो प्रमुख मंत्री है, उसका कार्यभार संभाला। तो प्रभुपाद जी इसके बारे में बताते हैं कि मंडूक ऋषि करके एक ऋषि हुआ करते थे। तो एक बार वो ध्यान लगा के बैठे थे, तो उसी टाइम जो है कुछ चोर राजा की संपत्ति चुराकर वहां पे आए। हाँ, भागते हुए आए। और मतलब जो राजा की सेना है उससे बचते हुए भागते हुए आए। और जब उन्होंने देखा कि अरे ये ऋषि तो ध्यान लगा के बैठे हैं और इनकी कुटिया है, तो उनको लगा कि ऋषि की कुटिया में तो कौन ही ढूंढेगा कि चोर है या नहीं है, तो यहीं छुप जाते हैं। तो ऐसा सोचकर वो उस ऋषि की कुटिया में छुप गए। तो जब वो सैनिक वहां पे पहुंचे, तो उन्होंने जब उस कुटिया में तलाश की, तो वहां पे क्या मिला? वो चोर मिले। और वो संपत्ति जो चोरी करके भाग रहे थे, वो संपत्ति के साथ वो चोर मिले। तो उन्होंने उस चोर को भी पकड़ लिया और इस ऋषि को भी पकड़ लिया कि कि ऋषि भी जो है इनके साथ मिले हुए हैं। ऐसा करके सैनिकों ने ऋषि को भी पकड़ लिया। तो वहां पे जाके जब मतलब जब मुख्यमंत्री उसको बताया गया कि ऐसे ऐसे ये ऋषि थे, ऋषि के आश्रम में हमें ऐसे ऐसे चोर मिले, तो उन्होंने सबको क्या दिया? मृत्यु दंड दिया। और ऋषि के लिए क्या कहा कि इनको भाले से इनको भेद दो, मतलब इनको पियर्स कर दो, और इस तरह से मतलब इनके प्राण इस तरह से जाएं। तो जब उन लोगों ने उस मंडूक ऋषि को भाले से पियर्स कर दिया, और जब मंडूक ऋषि के प्राण छूटे, तो वो यमराज जी के पास गए और उन्होंने यमराज जी से कहा कि मैंने तो पूरा जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो मुझे इस तरह का अंत क्यों प्राप्त हुआ? आपने इस तरह का अंत मुझे क्यों दिया? तो यमराज जी ने कहा कि जब आप बहुत छोटे बच्चे थे, तो आपने एक घास के तिनके से एक चींटी को, मतलब चींटी को भेद दिया था। तो उसकी वजह से उस कर्म का आपको ये जो है वो मिला, रिएक्शन मिला। तो मंडूक ऋषि जो है उनको बहुत क्रोध आया कि जो मैंने, जब अगर ऐसा किया भी तो बचपन में किया, जब जिस अवस्था में मुझे समझ नहीं थी, मैंने उस अवस्था में ऐसा कुछ कार्य किया, और उसके बदले में आपने मुझे इतना बड़ा, मतलब उसका इतना बड़ा रिएक्शन दिया। तो उन्होंने यमराज जी को श्राप दे दिया मंडूक ऋषि ने कि आप जो है आपने शूद्रों की तरह काम किया, आप शूद्र परिवार में आपका जन्म हो जाए। तो यमराज जी को जब श्राप मिला, तो फिर वो विदुर जी के रूप में एक शूद्रानी के गर्भ से वहां पर पैदा हुए। ठीक है, तो इसके बारे में प्रभा जी बताते हैं। तो अब यही विदुर जो है, ये एक्चुअली में जब हस्तिनापुर में जब युद्ध की सब तैयारियां हो रही थी, तो बार बार विदुर जो है ये सलाह दे रहे थे कि ये युद्ध नहीं होना चाहिए। और बार बार धृतराष्ट्र को ये सलाह दे रहे थे कि आप पांडवों को उनका राज्य दे दो, और कम से कम आधा राज्य दे दो, ताकि वो भी जो है अपना शासन करते रहे, और आपका बेटा जो है आधे राज्य पे अपना करता रहे शासन, और इस तरह से युद्ध को मत होने दो। तो जब दुर्योधन ने देखा कि बार बार विदुर इस प्रकार से जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, तो दुर्योधन को बहुत क्रोध आया, क्योंकि दुर्योधन किसी भी तरीके से कोई भी समझौता नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने विदुर को वहां से धक्के मार के निकाल दिया, अब मतलब महल से, कि आप जो है
आप जो है घर के भेदी हैं और आप पांडवों के साइड पे हैं, और यहाँ पर हमारे राज्य में रहकर सारे सुख सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आप पांडवों का समर्थन कर रहे हैं। ये कह के उनको निकाल दिया। तो तीसरे स्कंद में इसके बारे में चर्चा आती है कि विदुर जो है इस बात से विचलित नहीं हुए कि मतलब दुर्योधन ने उनको घर से निकाल दिया। उनको क्या दिखाई दिया? उनको दिखा कि भगवान की, मतलब ये भगवान की अनुकंपा है, बहुत कृपा है, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर रहकर और इन मामलों में उलझूं। भगवान क्या चाहते हैं कि मैं अपने मनुष्य जीवन को साकार करूं, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करूं। इसलिए भगवान ने अरेंजमेंट किया है कि दुर्योधन ने मुझे इस राज्य से निकाल दिया। तो जब वो राज्य से निकले और इस तरह से पिलग्रिमेज पे गए, तीर्थ यात्रा पे गए, और जगह जगह साधु संतों का उन्होंने संग किया, और वहां पे जब उन्होंने सुना कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है और धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मारे गए हैं और युधिष्ठिर महाराज जो है वो राजा बन गए हैं, तो तब वो अब हस्तिनापुर लौट के आए हैं। दूसरे श्लोक में सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि विविध प्रश्न पूछने के बाद तथा भगवान के दिव्य प्रेमामय सेवा में स्थिर हो चुकने पर विदुर ने मैत्री मुनि से प्रश्न पूछना बंद किया। तो अलग अलग प्रकार से उन्होंने मैत्री मुनि से अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे और भगवान के बारे में भी पूछा, और लेकिन जब उनके मन में पूरी तरह से मतलब भगवान का प्रेम उदित हो गया और भगवान के चिंतन वो कर पाए, तब उन्होंने मैत्री मुनि से और प्रश्न करना बंद किया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली में जो यह आत्मा सुप्रसिद्धति, मतलब हमारी जो आत्मा है उसको संतुष्टि कब मिलती है? संतुष्टि तभी मिलती है, या मतलब एक्चुअली में जो आनंद की प्राप्ति तभी होती है जब भगवान के बारे में सुने, भगवान के बारे में चिंतन करें और भगवान से अपने संबंध को कायम करें। इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार से हम लगे रहते हैं, अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन किसी से भी हमें संतुष्टि प्राप्ति नहीं होती। जो आनंद की प्राप्ति है वास्तविकता में भगवान के साथ ही हो सकती है। तो विदुर जो है यहाँ पे अपने एक एग्जाम्पल से, अपने एक उदाहरण से ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि जब हम किसी गुरु के पास या ऐसे साधु पुरुष के पास जाए, हाँ, किसी भी साधु के पास जाए, तो हमें किस प्रकार की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो ऐसी जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए कि हमारी नौकरी जा रही है, अब क्या करें, हम यहाँ नौकरी करें या नहीं करें, हम अपने घर में कैसे रहें। ये जिज्ञासा साधु से करने की नहीं है। साधु के पास जब हम जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, या गुरु के पास जाते हैं तो हमें ये जिज्ञासा करनी चाहिए कि हम आध्यात्मिक तरीके से और कैसे प्रगति कर सकते हैं। आध्यात्मिक विषय के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान के साथ अपना संबंध कैसे दोबारा से जीवित कर सकते हैं। तो जो ये सारी जो भौतिक चीजें हैं, जो सो कॉल्ड भौतिक रिलेशनशिप्स हैं, भौतिक सारे हमारे कार्यकलाप हैं, उनके बारे में जाकर चर्चा करके अपना समय और उनका समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो विदुर जो है ये एक उदाहरण पर प्रस्तुत कर रहे हैं। अब तीसरे से पांचवें में हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो तीसरे से पांचवें में बताया जा रहा है कि जब उन्होंने देखा कि विदुर राजमहल लौट आए हैं, तो महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई धृतराष्ट्र, सात्विकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि, कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों के साथ स्त्रियों समेत सारे निवासी सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर बढ़े। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घ काल के बाद अपनी चेतना को फिर से प्राप्त किया हो। और पांचवें में हम सुनते हैं, वे सब परम प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट गए, मानो उनके शरीरों में फिर से प्राण का संचार हुआ हो। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और गले मिलते हुए एक दूसरे का स्वागत किया। तो क्या हुआ, विदुर जब वापस आए तो उन्हें देखकर सारे लोग बहुत प्रसन्न हो गए। उनको ऐसे लगा जैसे कि हमारी चेतना वापस आ गई हो, जैसे एक मृत शरीर होता है बिना चेतना के, उस तरह से उनको जो महाभारत के युद्ध के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हमारे शरीर में चेतना नहीं है। लेकिन जब विदुर को देखा तो उनको लगा कि हम में वापस से प्राण का संचार हुआ है। विदुर को देखने से मतलब उन्हें इतना हर्ष महसूस हुआ। तो प्रभुपाद जी गांधारी के बारे में बताते हैं कि गांधारी जो है मतलब बहुत ज्यादा एक सती स्त्री थी, और गांधार प्रदेश से थी, जिसको कंधार के नाम से जाना जाता है, काबुल के पास। और शिव जी की उपासक थी। तो उन्होंने शिव जी से जब बहुत उपासना की, तो उनको शिव जी ने संतुष्ट होकर ये वरदान दिया कि आपके 100 पुत्र होंगे।
तो जब उनका विवाह धृतराष्ट्र से हुआ तो वो इतनी सती थी कि उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरे पति जो है वो अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं देता, तो मैं भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध लूंगी, क्योंकि जो मेरे पति से मैं मतलब ऊंचे दर्जे पे नहीं रहना चाहती, हाँ उनके फॉलोअर बन के रहना चाहती हूँ, तो मैं भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध लूंगी। तो उन्होंने सारी उम्र अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखी। हाँ, और मतलब क्योंकि धृतराष्ट्र को भी नहीं दिखाई दे रहा था, तो उन्होंने भी कहा कि मैं भी कुछ देखना नहीं चाहती। तो बहुत सती स्त्री थी, लेकिन प्रभा जी कहते हैं कि लेकिन स्त्रियों की कुछ क्वालिटीज उनमें थी, और उनमें एक नेचुरल ईर्ष्या भी थी। जब कुंती महारानी के पुत्र हुए युधिष्ठिर, तो उस समय गांधारी के गर्भ में भी मतलब दुर्योधन थे। लेकिन गांधारी को बहुत क्रोध आया ये देखकर कि कुंती का पुत्र का जन्म पहले हो गया, तो इसलिए वो ज्येष्ठ हो गया, तो अब जो राज्य है वो कुंती के पुत्र को मिलेगा। तो ये सोचकर गांधारी को बहुत क्रोध आया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब अपने पेट पे बहुत जोर से प्रहार किया, बहुत जोर से प्रहार किया, तो उसकी वजह से उनका गर्भपात हो गया, और एक मांस का टुकड़ा निकला। तो उस मांस के टुकड़े को जब जब मांस का टुकड़ा निकला, तो व्यास देव जी जो है वो जब वहां पे आए, तो व्यास देव जी ने उस मांस के टुकड़े के 100 टुकड़े किए, और उसके बाद क्या हुआ, वो सारे टुकड़े अलग अलग से पनपने लगे, और इस तरह से 100 गांधारी के 100 पुत्र हुए। तो एक से ही हुए सारे पुत्र, एक था और उसके, तो क्योंकि उनको वरदान मिला था उनको 100 पुत्र होंगे, तो इस तरह से उनको उनके 100 पुत्र हुए। लेकिन गांधारी जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थी, वो नहीं चाहती थी, और उन्होंने धृतराष्ट्र को बहुत रोका कि आप मतलब ये युद्ध मत होने दीजिए। लेकिन धृतराष्ट्र क्योंकि पूरी तरह से अपने पुत्र की मोह में और पुत्र की प्रेम में पूरी तरह से आसक्त थे, तो धृतराष्ट्र ने उनकी बात नहीं सुनी। फिर प्रभा जी कुंती के बारे में बताते हैं कि कुंती जो है महाराज शूरसेन की पुत्री है, और वसुदेव वसुदेव जो कि कृष्ण के पिता हैं, वसुदेव देवकी वाले वसुदेव, उनकी बहन है। लेकिन उनके जो शूरसेन है उनके बहुत एक प्रिय मित्र थे कुंती भोज करके, और उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने शूरसेन से ये रिक्वेस्ट की कि मेरी कोई संतान नहीं है, तो आप मेरे को अपनी बेटी दे दीजिए ताकि मैं उसको अपनी संतान की तरह उसका पालन कर सकूं। तो शूरसेन ने अपने मित्र को दे दिया था, पृथा को। उनका नाम उस टाइम पृथा था, और क्योंकि कुंती भोज ने उनको पाला, तो इसलिए उनका नाम कुंती भी पड़ा। फिर द्रौपदी के बारे में बताया जाता है कि द्रौपदी जो है यज्ञ में उनका जन्म हुआ था। द्रुपद महाराज ने यज्ञ किया, तो उसमें धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों का जन्म हुआ, इसलिए उनको याज्ञसेनी भी कहा जाता है। और उनका एक नाम पंचाली भी है और एक नाम कृष्णा भी है। तो इस तरह से पापा जी अपने तात्पर्य में इन सारी पर्सनालिटीज के बारे में बताते हैं। फिर पापा जी बताते हैं पांचवें के तात्पर्य में कि मतलब विदुर से कौरव परिवार जो है उनको इतना ज्यादा मतलब स्नेह था, विदुर को भी इस सबसे स्नेह था, क्योंकि वो जो है धृतराष्ट्र के या पांडु के समान थे ना, क्योंकि सेम 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 एज ग्रुप के हैं तीनों, का जन्म जो है सेम एज सिमिलर टाइम पे हुआ, तो तीनों जो है मतलब सेम एज ग्रुप के हैं, तो वो सारे बच्चों के प्रति उनका बहुत स्नेह था। स्पेशली पांडवों के प्रति उनका बहुत स्नेह था, क्योंकि वो पांडु की मृत्यु जब पांडव बहुत छोटे थे तभी हो गई थी, तो विदुर जो है स्पेशली उनकी तरफ ज्यादा इंक्लाइन थे। तो जब विदुर को पांडवों ने देखा, तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई, और उनको ऐसा लगा कि हमारे अंदर प्राण वापस आ गए हैं। अब छठे सातवें में देखते हैं क्या हो रहा है। छठे सातवें में सूत गोस्वामी बता रहे हैं, चिंता तथा लंबे वियोग के कारण वे सब प्रेम विवश होकर रुदन करने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। जब विदुर ठीक से भोजन कर चुके और पर्याप्त विश्राम कर लेने पर उन्हें सुखदायक आसन पर बिठाया गया। तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया, और वहां पर उपस्थित सारे लोग सुनने लगे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस तरह से किसी भी गेस्ट को रिसीव करना चाहिए। तो ना सिर्फ मतलब मित्र को, बट अगर कोई दुश्मन भी घर में आ जाए, तो वैदिक संस्कृति के अनुसार हमें उसे पूरा सम्मान देना चाहिए। तो क्या किया जाता है कि सब जैसे विदुर के केस में हम देख रहे हैं कि विदुर जी आए हैं, तो सारे लोग क्या कर रहे हैं, उनको देख के प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं। हाँ, कोई उनके गले लग रहा है, कोई उनको जो है दंडवत कर रहा है। और उसके बाद क्या किया गया, उनका पूरा अरेंजमेंट किया गया ताकि वो स्नान कर सकें, उनको मतलब कपड़े प्रदान किए गए कि वो अपने कपड़े चेंज कर सके।
और उनको मतलब एक ऐसा उनके लिए अरेंजमेंट किया गया कि वहां रेस्ट कर सकें, जैसे कि बिस्तर लगाया गया जिसमें वो थोड़ी देर रेस्ट कर ले। उसके बाद जब वो रेस्ट कर चुके और तो उसके बाद उनको बिठाया गया और उनको अलग अलग प्रकार का भोजन भी दिया गया, भोजन दिया गया। तो इस तरह से जो है गेस्ट को रिसीव करना चाहिए। हाँ, और प्रभा जी अपने कई तात्पर्य में बताते हैं कि अगर ये सारी व्यवस्था हम किसी के लिए ना भी कर पाए, तो अगर कोई गेस्ट आता है तो कम से कम हम उनको बहुत मधुर वचनों से उनको ग्रीट करें। और पानी तो दे ही सकते हैं, अगर हम उनको पूरा प्रसाद नहीं भी व्यवस्था कर सकते तो कम से कम उनको पानी दे और मधुर वचनों से उनका स्वागत करें और बैठने के लिए एक आसन दे। 8वें में देखते हैं क्या हो रहा है। 8वें में अब युधिष्ठिर जो है बोलना शुरू कर रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे चाचा, क्या आपको याद है कि आपने किस तरह सदा हमारी माता और हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की है। आपके पक्षपात ने पक्षियों के आंख पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया है ना। तो क्या महाराज युधिष्ठिर जो है याद कर रहे हैं कि किस तरह से विदुर ने उनको कितनी मतलब विकट परिस्थितियों में बचाया, किस तरह से उनकी अलग अलग परिस्थितियों में रक्षा की है। तो जैसे हम बता रहे थे पहले कि विदुर जो है स्पेशली इंक्लाइंड है पांडवों के प्रति, क्योंकि कुंती जो है बहुत मतलब यंग एज में विधवा हो गई थी और पांडव जो है बहुत यंग एज में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो विदुर जो है वो जानते थे कि दुर्योधन और उनकी जो पार्टी है वो हमेशा पांडवों को कुछ ना कुछ कष्ट में डालना चाहती है, उनकी मतलब उनको मारना चाहती है। तो विदुर इसलिए बहुत ज्यादा सतर्क थे इस बात के लिए कि किस तरह से पांडवों की जो है रक्षा हो, कभी भी मतलब पांडवों को कोई कष्ट ना पहुंचे। तो धृतराष्ट्र भी जो थे क्योंकि दुर्योधन के प्रति मतलब आसक्त थे, तो इसलिए दुर्योधन की सारी जितनी भी योजनाएं थी उसमें धृतराष्ट्र उनको सपोर्ट करते थे। तो एक बार दुर्योधन ने ऐसे क्या किया, एक मतलब विरोचन नाम के व्यक्ति को बोला कि लाक्षागृह तैयार करो। तो वारणावत नाम की एक जगह में उन्होंने क्या किया, लाख का एक घर तैयार किया और उसके ऊपर से पेंट वेंट कर दिया ताकि वो नॉर्मल घर की तरह दिखे। और फिर उन्होंने पांडवों को कहा कि आप मतलब जाइए वहां पे रहिए, बहुत अच्छी जगह है। तो जब पांडव वहां जाने लगे तो विदुर ने मतलब बहुत प्रभुपा जी इसके बारे में बता रहे हैं कि बहुत मतलब टैक्टफुली ये मैसेज पांडवों को दे दिया कि एक्चुअली में ये जो भी योजना बनाई गई है और आपको वारणावत भेजा जा रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो क्या बताते हैं कि मतलब अगर कोई अस्त्र है जो कि लोहे का ना भी बना हो, किसी और वस्तु का बना हो, लेकिन वो भी किसी ना किसी वो भी मतलब इतना पैना हो सकता है कि किसी दुश्मन को मार दे। और जो इस बात को जानता है कि जरूरी नहीं है कि शस्त्र लोहे का होना चाहिए मारने के लिए, वो हमेशा सतर्क रहता है और वो इस तरह से मारा नहीं जाता। तो इन अ वे उन्होंने हिंट दे दिया कि वहां पे अगर आप जाओगे तो आप बहुत सतर्क रहना, क्योंकि वहां पर आपको मारने की योजना है। और फिर जाते जाते उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को भी कहा कि जो अग्नि है वो आत्मा को जला नहीं सकती लेकिन शरीर को तो जला सकती है। तो ये हिंट भी दे दिया कि अग्नि से बच के रहना और अग्नि मतलब से सतर्क रहना। तो इस तरह से विदुर ने अलग अलग समय पे पांडवों की रक्षा की। तो युधिष्ठिर महाराज उसी बात को याद कर रहे हैं और अपना मतलब अपना एक कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं कि अगर आप नहीं होते तो हमारा बचाव नहीं हो पाता। तो इस ये भाव जो है व्यक्त कर रहे हैं और इस तरह से विदुर जी को बोल रहे हैं। फिर 9वें में हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो 9वें में युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, पृथ्वी पे विचरण करते हुए आपने अपनी जीविका कैसे चलाई, आपने किन किन पवित्र स्थानों और पवित्र स्थलों तथा तीर्थ स्थानों पर सेवा की। तो कह रहे हैं कि जब आपको निकाल दिया गया उसके बाद आप जो है जगह जगह गए, आपने अलग अलग तीर्थ स्थल की जो है परिक्रमा की, वहां पर यात्रा की। तो किस तरह से आपने अपने आप को मेंटेन किया, क्योंकि आपको जब निकाला गया आप तो अपना धनुष भी नहीं लेके गए, आप तो सब कुछ ही छोड़ गए, आप कुछ भी अपने साथ नहीं लेके गए। तो किस तरह से आपने अपने आप को मेंटेन किया, कैसे आपका पालन हुआ और कहाँ कहाँ आप गए। तो इस तरह की जिज्ञासा युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं। अब ये नेक्स्ट श्लोक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये श्लोक है, भवद विदा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांता स्थेना गदाभृता। तो क्या कह रहे हैं उसमें कि हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं।
चूंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, अतएव आप समस्त स्थानों में को तीर्थ स्थानों में परिणत कर देते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि आप जैसे लोग, आप जैसे जो मतलब भक्त हैं, वो कहीं भी जाते हैं तो वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। मतलब आपको तीर्थ स्थान जाने की जरूरत नहीं है, तीर्थ तो आप अपने हृदय में खुद ही कैरी कर रहे हैं, क्योंकि आपके हृदय में भगवान का वास है। तो आप जहां पे भी जा रहे हैं वो अपने आप ही तीर्थ स्थान हो जा रहा है। तो ये ऐसा विचार जो है युधिष्ठिर महाराज प्रकट कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने के लिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक जो शुद्ध भक्त है विदुर के जैसे, वो भगवान को हर जगह महसूस कर पाता है, भगवान को हर जगह देख पाता है, और हर चीज में भगवान, और भगवान को हर चीज में देख पाता है। तो प्रभुपाद जी फिर बताते हैं कि जब हम किसी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं या धाम यात्रा पे जाते हैं, तो मतलब हमें क्या करना चाहिए। बहुत बार हमारा क्या मूड होता है कि अच्छा हम ये जगह देख लें, ये जगह देख लें, ये जगह देख लें, अच्छा टिक 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 हमने ये देख लिया, अच्छा इस सरोवर में स्नान कर लिया, हाँ इसमें इस नदी में स्नान कर लिया, ये भी हो गया, टिक टिक टिक। हाँ, तो इस तरह से हम जगह जगह टिक लगाते हुए चलते हैं कि हमने ये ध्यान देख लिए, ये जगह देख ली, यहाँ यहाँ ये कर लिया। तो प्रभुपाद जी पहले नरोत्तम दास ठाकुर भी बताते हैं, और प्रभुपाद जी उनको रेफर करते हुए बताते हैं कि एक्चुअली जब हम तीर्थ स्थान पे जाते हैं या धाम यात्रा पे जाते हैं, तो उस धाम में जगह देखने का महत्व कम है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व क्या है, वहां पर साधु संग करें, मतलब भक्तों से उस जगह की महिमा का श्रवण करें, भक्तों से भगवान के बारे में श्रवण करें, और जो उनसे इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं भक्तों से, उसको अपने जीवन में अप्लाई करें। तो ये जो है ये एक्चुअली अल्टीमेट गोल है किसी भी तीर्थ यात्रा या धाम यात्रा का। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें इस विदुर जैसे महात्मा पुरुष को ढूंढना चाहिए जब हम धाम यात्रा पे जाते हैं। और वहां पर क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे जो भक्त हैं, वो पूरा जो अपने चारों तरफ जो उनका माहौल है, सबको, पूरे माहौल को क्या कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं, पूरे वातावरण को पवित्र कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से सुनना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर, इनके हृदय के अंदर भगवान का वास है। और जब ऐसे व्यक्ति बोलते हैं तो इनके हृदय से, इनकी वाणी से जो भगवान है वो हमारे कानों के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे लोगों का हमें संग लेना चाहिए। 11वें में बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज कि हे चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे। उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभचिंतक हैं, जो नित्य ही भगवान कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उन्हें उनसे मिले होंगे, अथवा उनके विषय में सुना होगा। वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना। तो युधिष्ठिर महाराज जो है अब किनके बारे में पूछ रहे हैं, द्वारकावासी जो वृष्णि वंशी हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो एक शब्द यूज हो रहा है वो क्या है, अपि न सुहृदस्ता बांधवा कृष्ण देवता। कृष्ण देवता का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से कृष्ण के चिंतन में या कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, पूरी तरह से रत है कृष्ण की सेवा में या कृष्ण की चिंता में। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ये बताते हैं इसके तात्पर्य में कि जो यादव थे, मतलब यदुवंशी हैं, जो और जो पांडव हैं, वो हमेशा भगवान के चिंतन में रत रहते थे और हमेशा किसी न किसी प्रकार से उनकी सेवा करने में लगे रहते थे। इसीलिए मतलब युधिष्ठिर को किस बात का चिंतन हो रहा है, कृष्ण का चिंतन हो रहा है कि जब द्वारका आप गए तो वहां पे क्या स्थिति थी, यदुवंशी क्या कर रहे थे, इस तरह से मतलब वो जानना चाह रहे हैं उनके बारे में। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति घर पे रहे या घर छोड़ दे, लेकिन एक शुद्ध भक्त की क्या पहचान है, जरूरी नहीं है कि उसको संन्यास लेने की जरूरत है या उसको घर छोड़ने की जरूरत है। एक शुद्ध भक्त की पहचान है कि वो पूरा समय भगवान के चिंतन में मग्न रहे, पूरा समय भगवान की सेवा में रत रहे, और ये जाने कि भगवान ही क्या है, परम है, और मेरा क्या कर्तव्य है, भगवान की सेवा करना। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि विदुर जो है सब जगह तीर्थ यात्रा करने गए और उन्होंने भगवान के बारे में अलग अलग लोगों से सुना, अलग अलग संतों से सुना। और युधिष्ठिर महाराज जो है वो वहां पे राज्य कर रहे हैं हस्तिनापुर में, और वो भी भगवान की सेवा में पूरी तरह से रत है, भगवान की चिंतन में पूरी तरह से रत है। तो एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज और विदुर जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे है, मतलब एक ही लेवल पे है, कोई इनमें फर्क नहीं है। हाँ, हम ऐसा ना सोचें कि विदुर ने क्योंकि सब कुछ त्याग दिया तो युधिष्ठिर महाराज से वो ऊपर है। एक्चुअली दोनों एक ही लेवल पे है, क्योंकि दोनों ही भगवान की सेवा और चिंतन में रत हैं।
अब 12वें और 13वें में देखते हैं क्या हो रहा है। तो 12वें में बताया जा रहा है, महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस तरह पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने क्रमशः सब कुछ कह सुनाया जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था, केवल यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने नहीं कही। फिर 13वें में हो रहा है कि दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी दुखी नहीं देख सकते थे, अतएव उन्होंने एक अप्रिय और असह्य घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने जब पूछा विदुर से कि अच्छा मतलब यदुवंशियों का क्या हो रहा है, कैसे यदुवंशी हाँ खुश तो है ना सुखी तो है, तो उससे पहले जब मैत्रेय मुनि से विदुर जो है सुन चुके थे यदुवंश का मतलब अप्रकट होना और भगवान का अपने धाम को वापस लौटना, लेकिन उन्होंने ये बात पांडवों को नहीं बताई। और क्यों नहीं बताई? क्योंकि उनको पता था कि पांडव जो है वो उनको बहुत कष्ट होगा। हाँ, और पांडव अभी इस टाइम कौन से हैं? इस टाइम हस्तिनापुर में 4 पांडव हैं, क्योंकि हमने पिछले अध्याय में क्या देखा कि भगवान जब द्वारका गए तो अर्जुन उनके साथ चले गए, तो अर्जुन यहाँ पर नहीं है। तो विदुर ने क्या सोचा कि अर्जुन जब द्वारका से वापस लौटेंगे तो स्वयं आप वहां पर क्या हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो इसलिए विदुर ने अपने आप को रोका कि मैं इनको अब इस समय ये असहनीय जो बात है ये नहीं बताना चाहता, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज उसको सुनकर बिल्कुल शोकाग्रस्त हो जाएंगे, तो ऐसी बात मुझे नहीं करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं 13वें के तात्पर्य में कि नीति शास्त्र के अनुसार अप्रिय सत्य नहीं कहना चाहिए, क्यों? जिससे कि लोगों को कष्ट हो, क्योंकि जो मतलब जो आपदाएं वो तो अपने आप ही आएंगी, हम क्यों उसका कारण बने, हम क्यों किसी को ऐसी बात सुनाकर उसको कष्ट दें, उसको जो कष्ट मिलना होगा वो अपने आप ही मिल जाएगा। तो इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए विदुर जी ने जो युधिष्ठिर महाराज है उनको सब कुछ बताया कि मैं यहाँ गया, इससे मिला, ऐसे किया वैसे किया, लेकिन ये बात नहीं बताई कि यदुवंश जो है उसका नाश हो चुका है और भगवान जो है अप्रकट हो चुके हैं। 14वें में हम देखते हैं क्या हो रहा है कि इस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने के लिए तथा इस प्रकार अन्य सबों को सुख देने के लिए वहां पर रहते रहे। तो विदुर जो है वहां पर रहते रहे और पांडवों को अपना मतलब संग देते रहे, पांडव और बाकी लोग बड़े खुश थे। और क्या करना चाहते थे विदुर जी का एक्चुअल पर्पस क्या था आने का? विदुर जी का एक्चुअल पर्पस था धृतराष्ट्र को सद्बुद्धि देना। इस वजह से वो वापस आए थे, क्योंकि वो जानते हैं कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों का नाश हो चुका है और वो पूरी तरह से असहाय अवस्था में, तो उनको सद्बुद्धि देने की इस समय जरूरत है। तो मतलब उन्होंने क्या किया, अब वो अपना कर्तव्य समझकर, क्योंकि उनको क्या लग रहा है कि धृतराष्ट्र जो है उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पुत्र तो मारे गए हैं, मैं पूरी तरह से पांडवों पर ही जो है पूरी तरह से उन पे ही डिपेंडेंट हूँ। तो इस वजह से वो वहां पे राज्य में रह रहे हैं, हाँ, और पांडवों पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, तो मुझे लेकिन इस तरह से उनको परम गति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इस तरह से अगर इतनी मतलब वृद्ध अवस्था में भी वो सुख मतलब सुख ढूंढते रहेंगे और सुख ऐश्वर्य को ढूंढते रहेंगे और इस तरह से अपनी निर्भरता पांडवों पे रखेंगे, तो इस तरह से उनको प्रॉपर गति प्राप्त नहीं होगी। तो विदुर जो है अपने करुणा की वजह से, एक जो प्रपात कहते हैं एक साधु जो होता है वो सिर्फ अपना उद्धार नहीं करना चाहता, वो बाकियों का उद्धार भी करना चाहता है। तो इसीलिए विदुर, हालांकि उनको उस सभा से अपमानित करके निकाला गया था, लेकिन क्योंकि वो जानते थे कि धृतराष्ट्र जो है इस समय पूरी तरह से असहाय है, वो वापस आए। 15वें श्लोक में हम देखते हैं कि 15वें श्लोक में क्या हो रहा है कि मंडूक मुनि द्वारा शापित होकर जब तक विदुर शूद्र का शरीर धारण किए रहे, तब तक पाप कर्म करने वालों को दंडित करने के लिए यमराज के पद पर अरिमा कार्य करते रहे। तो हमने एक कथा सुनी कि किस तरह से विदुर जो है वो यमराज हैं जिनको श्राप मिला और उसकी वजह से वो शूद्रानी के गर्भ से आए। तो जब तक यमराज यहाँ पर रहे तब तक आदित्य के एक और पुत्र थे, आदित्य, अदिति के जो पुत्र है आदित्य और कश्यप मुनि के 12 आदित्य हैं, उनमें से एक है अर्यमा, वो जो है उन्होंने यमराज का कार्यभार संभाला। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली यमराज जी जो है वो महाजन है। तो भागवतम में जो है 6ठे स्कंद में 12 महाजन के बारे में बताया जाता है, तो उसमें एक महाजन कौन है? यमराज जी भी है।
तो जो महाजन है वो हमेशा क्या करना चाहते हैं, भगवान की जो महिमा है उसको उसका प्रचार करना चाहते हैं, भगवान के बारे में प्रचार करना चाहते हैं। तो लेकिन जो कार्यभार है यमराज जी का, उसकी वजह से उनको बड़ा कम समय मिलता है कि वो कुछ भी और कर पाए। और उनकी बड़ी इच्छा थी कि मतलब मैं भी भगवान के नामों का प्रचार करूं, मैं भी भगवान के का जो है महिमाओं का गुणगान करूं। तो जब उन्हें मतलब उनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए भगवान ने इस तरह से अरेंज किया कि उनको श्राप मिला मंडूक ऋषि से, और अब विदुर की तरह आकर उन्होंने भगवान के नामों का प्रचार किया, भगवान के बारे में हर किसी को बताया। तो एक भक्त जो है मतलब चाहे वो शूद्र के परिवार में उसका जन्म हो, चाहे ब्राह्मण के परिवार में उसका जन्म हो, वो इन सब चीजों से इस ये सारी जो मतलब ये डिफरेंट जो क्लासिफिकेशंस है उनसे सारों से ऊपर है, उनसे परे है। जिस तरह से जब भगवान जो है चाहे मत्स्य रूप में आते हैं चाहे वराह रूप में आते हैं, भगवान अपनी परम पोजीशन को, अपनी सुप्रीम पोजीशन को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, कभी भी छोड़ते नहीं है। उसी तरह से भक्त चाहे ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हो चाहे शूद्र कुल में उसका जन्म हो, भक्त की जो ट्रांसेंडेंटल जो दिव्य पोजीशन है वो भी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। ठीक है, अब 16वें में देखते हैं क्या हो रहा है। 16वें में बताया जा रहा है कि अपना राज्य वापस पाकर और ऐसे एक पौत्र का जन्म देखकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, महाराज युधिष्ठिर ने शांति पूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों के सहयोग से जो सारे के सारे कुशल प्रशासक थे, असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक्चुअली युधिष्ठिर और अर्जुन के बारे में तो हम पढ़ते हैं भगवत गीता में कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे। और जब हमने देखा कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद युधिष्ठिर भी कितने ज्यादा विचलित थे कि अरे मेरी वजह से इतने लोगों की मृत्यु हुई, इतना पाप कर्म हमने अपने ऊपर ले लिया। तो दोनों युधिष्ठिर और अर्जुन नहीं चाहते थे कि ये युद्ध हो, लेकिन वो ये भी जानते थे कि कृष्ण जो है मतलब चाहते हैं कि अधर्म अधर्म का नाश हो और धर्म की विजय हो। तो कृष्ण की इच्छा की पूर्ति के लिए वो दोनों युद्ध के लिए तैयार हुए एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। तो अब क्या है, अब उनको पता है कि हमारा उत्तराधिकारी सिर्फ एक ही बचा है, कौन है, परीक्षित महाराज। तो अब वो बस इस बात की वेट कर रहे हैं कि किस तरह से परीक्षित महाराज थोड़े से बड़े हों और हम क्या करें, हम उनको ये राजगद्दी सौंपे और हम अपना जो बाकी का बचा हुआ जीवन है वो किस तरह से उसको सार्थक करें, किस तरह से परम गति को प्राप्त करने की कोशिश करें। 17वें में देखते हैं क्या हो रहा है। 17वें में बताया जा रहा है कि जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते जाते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही धर दबोचता है। क्या होता है कि जो लोग अपने घर में घुसे रहते हैं, उनको लगता है यही मेरा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पति है, ये सारा कुछ, बस घर में जो लिपटे रहते हैं। हाँ, तो वो क्या है, वो मतलब पूरी तरह से काल के वश में आ जाते हैं, पूरी तरह से काल उन पर हावी हो जाता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इतना बड़ा भ्रम है, ये भ्रम इतना बड़ा है कि हर किसी व्यक्ति को, एक बद्ध जीव को क्या लगता है कि किस तरह से मतलब मैं यहाँ पर एंजॉय कर लूं। वो ये नहीं रियलाइज करता कि एक एक घड़ी जो बीतती जा रही है उसके जीवन की, वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर से भी वापस नहीं आ सकती। एक घड़ी जो आपके जीवन की बीत गई, उसको आप पूरी पृथ्वी का धन देकर भी वापस नहीं ला सकते। हाँ, और मतलब एक व्यक्ति, एक बद्ध जीव जो है इतनी तरह बुरी तरह से मोहग्रस्त है कि वो ये रियलाइज नहीं कर रहा कि मैं अपना नया जीवन तैयार कर रहा हूँ। 84 लाख योनियों में एक और शरीर लेने की पूरी तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस तरह के कर्मों में उलझा हुआ हूँ उससे मुझे डेफिनेटली एक और शरीर प्राप्त होगा। तो वो ये नहीं जानते कि एक्चुअली में जो जीवन है उसका प्रॉपर यूज क्या है, मनुष्य जीवन का प्रॉपर यूज क्या है। उनको क्या लगता है कि यहाँ पे सुखी रहना, किसी तरह से यहाँ पे सुख सुविधा प्राप्त हो जाए, यहाँ पे अच्छी सैलरी मिल जाए, यहाँ पे एक अच्छी पोजीशन मिल जाए, यहाँ पे हमें जो है सारा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, यही मेरे जीवन का गोल है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। वो ये नहीं रियलाइज करते कि एक्चुअली कितना भी आपको यहाँ पे सुख मिल जाए, कितना भी आपको ऐश्वर्य मिल जाए,
लेकिन वो ऐश्वर्य बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए एक किसी भी कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा भी बुद्धिमान है उसको क्या कोशिश करनी चाहिए, उसको अपने शाश्वत जीवन की के लिए कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से मुझे इस भौतिक जीवन, इस बद्ध जीवन से छुटकारा प्राप्त हो, मैं अपना नित्य जो मेरा रूप है, नित्य शरीर है, उसको प्राप्त करूं और भगवान की सेवा में किस तरह से लग पाऊं। उसको इस तरह की मतलब इस तरह की जिज्ञासा करनी चाहिए, इस तरह का अरेंजमेंट करना चाहिए। तो प्रभा जी ऐसा इसमें बता रहे हैं। 18वें श्लोक में हम देखते हैं क्या हो रहा है। 18वें श्लोक में बताया जा रहा है कि महात्मा विदुर ये सब जानते थे, अतएव उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल जाइए, निकल चलिए, विलंब न कीजिए। जरा देखे तो भय ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। तो क्या कह रहे हैं वो जो विदुर है वो बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि अब आप और यहाँ मत रुको, और आप जो है विलंब और मत करो यहाँ पर, मतलब अब निकलो यहाँ से, क्योंकि समय किसी की वेट नहीं करेगा, आपकी वेट नहीं करेगा, मेरी वेट नहीं करेगा, महाराज युधिष्ठिर की वेट नहीं करेगा। समय जो है वो बीतता चला जा रहा है, और जो मतलब अंत समय वो बहुत करीब आता चला जा रहा है। तो आप यहाँ से निकलो। तो यहाँ पर वो जो है धृतराष्ट्र को राजन, माय डियर किंग की तरह जो है संबोधित कर रहे हैं। तो धृतराष्ट्र तो अब राजा नहीं है, युधिष्ठिर महाराज राजा है। लेकिन क्यों राजा की तरह संबोधित कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते थे कि धृतराष्ट्र की जो महत्वाकांक्षा थी वो क्या थी, राजा बनने की थी। वो राजा बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो दुर्योधन के अलग अलग षड्यंत्र है उनमें दुर्योधन का साथ दिया, क्योंकि वो राज्य गद्दी पर बैठना चाहते थे। और यहाँ पर भी हालांकि उनके 100 के 100 पुत्रों की मृत्यु हो चुकी है, उनके सारे सगे संबंधियों की मृत्यु हो चुकी है, और जिनके अगेंस्ट वो सारा षड्यंत्र रच रहे थे, आज उन्हीं के राज्य में रह रहे हैं और राजा की तरह रह रहे हैं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने उनको राजा की तरह रखा हुआ है, राजा की तरह रह रहे हैं। और मतलब इस भ्रम में है कि मैं एक्चुअली में राजा की तरह रहता जा सकता हूँ। तो विदुर जो है वो उनका ये भ्रम तोड़ना चाहते हैं कि ना तो आप पहले राजा थे, ना आप अब राजा हो। आप यहाँ से निकलो और आप अपनी मतलब जो आपके लिए जो सही मार्ग है उसको अपनाओ, यहाँ पर मत घुसे रहो। तो बेसिकली धृतराष्ट्र जो है मतलब पूरी तरह से अभी भी क्या है, इतना सब कुछ, इतना लॉस देख लिया उन्होंने, अपने सारे 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 सगे संबंधियों को मरता हुआ देख लिया, लेकिन फिर भी उनको किस चीज से आ सकती है, इस भौतिक सुख से आ सकती है। तो विदुर जो है उनको झंझोड़ के इस बात की मतलब इस बात को रियलाइज कराना चाहते हैं। तो और ये बताना चाहते हैं कि जो ये आप जिस स्थिति में हो ये एक्चुअली में नेचुरल नहीं है और ना ही ये परमानेंट है। बहुत जल्दी काल आपको अप्रोच कर रहा है, तो उससे पहले ही अपनी गति सुधार लो, ताकि जाके जब अंत समय आए तो आपको पछताना ना पड़े। तो 19वें श्लोक में हम देखते हैं क्या हो रहा है। इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबों के पास आ पहुंचे हैं। तो क्या कह रहे हैं वो कि मतलब ये जो भौतिक का संसार है इसकी बहुत भयावह स्थिति है, क्या कि मतलब काल जो है बहुत जल्दी अप्रोच कर रहा है, काल बहुत जल्दी आ रहा है और काल से कोई अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता। जो मृत्यु है वो किसी को नहीं छोड़ती। मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। और जब स्पेशली जब वृद्ध अवस्था आने शुरू हो जाती है तो हमें समझ जाना चाहिए कि मृत्यु बहुत करीब आ गई है। वृद्ध अवस्था में अलग अलग प्रकार के सिग्नल मिलना शुरू हो जाते हैं, बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं, दांत टूटना शुरू हो जाता है, पूरे शरीर में जो है दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये एक इंडिकेशन है कि जो मृत्यु बहुत करीब आ गई है। तो ऐसे में ये सोचना कि अरे अभी तो मुझे कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है या अभी मेरे पास समय है, ये एक्चुअली में मूर्खता है। तो प्रभा जी कह रहे हैं कि जब स्पेशली जब ओल्ड एज आए तो एक व्यक्ति को बहुत सावधानी पूर्वक अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। किस लिए? मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। 20वें और 21वें में देख रहे हैं क्या होता है। तो बताया जा रहा है कि जो भी सर्वोपरि काल शाश्वत समय के प्रभाव में है उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुएं यथा धन, सम्मान, संतान, भूमि तथा घर का तो कुछ कहना ही नहीं।
मतलब अपना जीवन जब छोड़ना पड़ता है तो बाकी जो चीजें हैं उसकी तो क्या ही बात है। फिर विदुर क्या कह रहे हैं 21वीं में कि आपके पिता, भाई, शुभचिंतक और पुत्र सभी मर चुके हैं और दूर चले गए हैं। आपने स्वयं भी अपने शरीर का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया, अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है। अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आ दबोचा है और आप पराये घर में पड़े हुए हैं। तो कितने कटु वचन बोल रहे हैं, देखिए आप कि कितने कटु वचन जो है विदुर बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं इतने कटु वचन? क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक वो इस तरह के वचन नहीं बोलेंगे, धृतराष्ट्र को समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। धृतराष्ट्र जो है इतने मोहग्रस्त हैं कि उन पे कोई असर नहीं होगा, तो इसलिए कटु वचन बोलने की जरूरत है। तो प्रभा जी इसके बारे में बताते हैं कि एक्चुअली में जो काल है वो किसी के लिए नहीं रुकता, है ना। काल जो है वो चलता जाता है, चलता जाता है, और किस तरह माया के वश में आकर हम पूरी तरह से भूल जाते हैं। हम मतलब क्या, अब यहाँ पर विदुर क्या बता रहे हैं कि आपके पिता विचित्र वीर्य तो बहुत पहले ही मर गए। हम्म, और आपके जो छोटे भाई हैं उनकी मृत्यु हो गई, और आपके जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु हो गई, भीष्म देव है उनकी मृत्यु हो गई, द्रोणाचार्य है, कर्ण है, सबकी मृत्यु हो गई। सारे आपके आसपास के लोगों की मृत्यु हो गई, और जिनके अगेंस्ट आपने षड्यंत्र रचा था, आपके भाई के पुत्र, अब आप उनकी ही कृपा पे जो है अपना जीवन निर्वाह कर रहे हो। हाँ, और मतलब आप एक तरह से विदुर ये कहना चाहते हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए कि जिनके प्रति आपने सब कुछ इतने गलत काम किए, जितने जिनको मारने की कोशिश की, हाँ, जिसकी वजह से, आपकी वजह से ये पूरा युद्ध हुआ, जितने इतने लोगों का संहार हुआ, और आप उन्हीं पांडवों के अब जो है दया पर पूरी तरह से पूरी तरह से आप उनकी दया पर ही डिपेंडेंट हो। तो ये तो मतलब बड़ी शर्म की बात है। तो इस तरह से मतलब विदुर जो है धृतराष्ट्र को अलग अलग बातें बोल रहे हैं। अब 22वें में क्या हो रहा है, 22वें और 23वें में क्या कह रहे हैं? आप जन्म से ही अंधे रहे हैं और हाल ही में आप कुछ बहरे हो चुके हैं। आपकी स्मृति कम हो गई है और आपकी बुद्धि विचलित हो गई है। आपके दांत हिल चुके हैं, आपका यकृत खराब हो चुका है और आपके कफ निकल रहा है। ओह, प्राणी में जीवित रहने की इतनी प्रबल इच्छा होती है, निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए जूठन को खा रहे हैं। तो देखिए किस तरह के मतलब इतने कटु वचन बोले जा रहे हैं कि आप बचपन से मतलब आप जन्म से अंधे हैं और अभी आप बहरे भी हो गए हैं, आपको कुछ ना याद है। हाँ, और मतलब एक कुत्ते की तरह पल रहे हैं। इस मतलब कितने मतलब कैसे वचन है ना ये। तो प्रभा जी बताते हैं कि जब मतलब अपने तात्पर्य में प्रभा जी बताते हैं कि जब एक व्यक्ति का, एक बद्ध जीव का बुढ़ापा आता है तो क्या होता है, ये सारी चीजें होने लगती हैं। उसको दिखाई कम देने लग जाता है, सुनाई कम देने लग जाता है, याद कम रहने लग जाता है, हाँ, बुद्धि कम चलती है, उसके दांत हिलने लग जाते हैं। तो ये सारी किस चीज के सिम्टम है? बुढ़ापे के सिम्टम है। और जो एक मूर्ख व्यक्ति वो क्या करता है, वो सोचता है कि किस तरह से मैं इन सिम्टम को मतलब डॉक्टर्स के पास जाऊं और कैसे इन सिम्टम्स को कंट्रोल कर पाऊं। हाँ, और किस तरह से अभी भी जो मेरा जितना भी जीवन बचा है उसमें किस तरह से मैं जो भी मुझे एंजॉयमेंट मिल सकती है वो एंजॉयमेंट में लेने की कोशिश करूं, जो भी इंद्र तृप्ति कर सकता हूं उसको करूं। वो ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली में समय बहुत कम है और इस समय पे क्या करना चाहिए, इस समय का पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, भगवान के साथ अपने संबंध को कायम कर सके। मृत्यु आने से पहले हम भगवान के बारे में भगवान की सेवा में रत हो सकें, और अगर तन से नहीं तो मन से कम हम भगवान की सेवा में रत हो ही सकते हैं और भगवान के साथ अपने संबंध को दोबारा से जीवित कर सकते हैं। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक संत पुरुष जो है उसका उसका क्या कर्तव्य है। एक संत पुरुष का कर्तव्य है कि जो सोया हुआ व्यक्ति है, मतलब सोया हुआ नॉट लिटरली सोया हुआ, बट जिस जो मतलब जागता हुआ भी सो रहा है, उस सोए हुए व्यक्ति को झंझोड़ के उठाना, उसको ये बात बताना कि एक्चुअली में जो वो कर रहा है वो सिर्फ उसके लिए दुख का कारण बनेगा, और किस प्रकार से ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को बचा सके और आने वाली जो और कष्ट है उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो प्रभा जी 23वें के तात्पर्य बताते हैं कि एक साधु कभी भी ना मतलब चुपड़ी हुई बातें नहीं करता किसी से।
मतलब ऐसे नहीं कि अच्छा मैं बहुत अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट बातें करूं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करूं, ऐसे नहीं करता। एक साधु जो है वो जो सच है, मतलब कई बार बहुत कटु सच होता है, वो सच को एज इट इज बोलता है, क्योंकि उसको पता है कि जब तक ऐसा व्यक्ति सच को इस तरह से नहीं सुनेगा उस पर कोई भी असर नहीं होगा। चापलूसी नहीं करता किसी की। और प्रभा जी बता रहे हैं कि मतलब धृतराष्ट्र जो है उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है ना, एकदम वृद्धावस्था में आ गए हैं, फिर भी उनसे मोह छूट नहीं रहा। तो ये एक्चुअली विदुर की बहुत मतलब अकल्पनीय कृपा है उनके ऊपर, कि वो वहां पर आए और अब उनको क्या कर रहे हैं, हिला रहे हैं कि आप हटो यहाँ से, निकलो यहाँ से बाहर, आप यहाँ मत फंसे रहो, आप यहाँ से निकलो। क्योंकि अगर अब आप नहीं निकले तो आपको और पता नहीं कितने जन्म इस भौतिक जगत में लेने पड़ जाएंगे, आप और कितने जन्मों तक यहीं बंधे रह जाओगे। तो इसलिए अभी क्या करो, निकलो। तो इस तरह से प्रभा जी कह रहे हैं कि ये विदुर जैसे साधु पुरुष की कितनी बड़ी अनुकंपा है। 24 से 25 में हम देखते हैं तो विदुर क्या कह रहे हैं कि आपने अग्नि लगाकर विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने और गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया और उनका राज्य तथा धन छीन लिया है। मरने के लिए आपकी अनिच्छा होने और आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण होगा और पुराने वस्त्र की भांति नष्ट हो जाएगा। तो क्या याद दिला रहे हैं कि आपने मतलब क्यों आप इस तरह का जीवन, इतना गिरा हुआ जीवन व्यतीत करना चाहते हो। जिनको आपने मारने की कोशिश की जलाकर, हाँ, वारणावृत में, जिनको भीम को आपने विष दिलवाकर मारने की कोशिश की, जिनकी पत्नी का आपने चीर हरण कर, आपकी सभा में चीर हरण हुआ, और जिनके जिनके राज्य को और जिनका जो पूरा धन है उस पे आपने कब्जा कर लिया। हाँ, तो उसके बावजूद भी मतलब आप जो है अभी भी इतने आसक्त हो कि वहीं उस राज्य में रहना चाहते हो, उस राज्य में रहना चाहते हो। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि आपका जो शरीर है धीरे धीरे क्षय होता जा रहा है और बहुत जल्दी ये शरीर जो समाप्त हो जाएगा। और जिस तरह से जो फटे हुए कपड़े, पुराने कपड़े, हम उनका त्याग कर देते हैं, इसी तरह से आपको इस शरीर का त्याग करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक्चुअली वैदिक सिस्टम में जो वर्णाश्रम सिस्टम होता था उसमें ऐसे होता था कि पहले 25 साल एक व्यक्ति जो है अपने गुरु के आश्रम में रह के ब्रह्मचर्य का जीवन बिताता था। फिर बाकी नेक्स्ट 25 साल, 50 वर्ष की आयु तक गृहस्थ आश्रम में रहता था, मतलब पत्नी और बच्चों के संग में। और फिर नेक्स्ट 25 साल जो है वानप्रस्थ आश्रम में रहता था, उसमें पत्नी के साथ रह सकते हैं लेकिन बच्चों के साथ नहीं। और ना ही कोई ऐसा उस टाइम उसमें कोई उसका कोई भी मतलब कोई कारोबार या कोई नौकरी इस तरह की चीज नहीं, कोई कमाने का जरिया नहीं है। बस पत्नी के साथ रहकर वो अपने जीवन को मतलब पवित्र बनाता था, तरह तरह की ऑस्टेरिटीज कर कर। और क्या करता था, भगवान के बारे में अपने आप को, मतलब भगवान के चिंतन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता था कि किस तरह से मैं भगवान के बारे में और सुन सकूं, भगवान के बारे में और मतलब चिंतन कर सकूं, किस तरह से भगवान की और सेवा कर सकूं। और आखिर 75 साल की उम्र में संन्यास लेकर, तब अपनी पत्नी को अपने बेटों के सुपुर्द करके संन्यास लेकर, ऐसा व्यक्ति अब दूसरों को भी जाके भगवान के बारे में बताता था और अपने जीवन को सार्थक करता था। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अब जो है धृतराष्ट्र जो है मतलब उस अवस्था में पहुंच गए हैं कि जब उनको घर बार पूरी तरह से त्याग देना चाहिए था। तो विदुर जो है हम उनको बता रहे हैं कि आप अभी भी क्यों घर में रह जा रहे हो, क्यों आप ये सारे भोगों में अभी भी लिप्त हो, आप निकलो यहाँ से। तो फिर 25 से 25वें के तात्पर्य में प्रभा जी बता रहे हैं कि कृपण कौन है। यहाँ पे जो आ, एक वर्ड है जो विदुर जी यूज कर रहे हैं, वो क्या यूज कर रहे हैं, कृपण से जी जी विश्व की क्या कि जो कृपण कौन है। कृपण वो व्यक्ति है जिसके बारे में प्रभा जी अपने तात्पर्य में 2nd चैप्टर के भगवत गीता में भी मतलब चर्चा करते हैं कि कृपण वो व्यक्ति है जो कि मनुष्य जीवन के लक्ष्य को नहीं समझ पाता और इस जीवन को इंद्र तृप्ति में, कुत्ते बिल्ली के समान इंद्र तृप्ति में पूरी तरह से व्यर्थ कर देता है। ऐसे व्यक्ति को कृपण कहा जाता है। और ब्राह्मण वो है वास्तविकता में जो ये समझता है कि इस जीवन का क्या मूल्य है, इस मनुष्य शरीर का क्या मूल्य है, और उसको वो पूरी तरह से इसलिए यूज करता है कि किस तरह से मैं इस जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकूं और भगवान के साथ अपने संबंध को दोबारा से स्थापित कर सकूं।
तो ये अब देखते हैं 26वें और 27वें में क्या हो रहा है। तो अब विदुर जी कह रहे हैं कि वह धीर कहलाता है जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान पर चला जाए और जब यह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तब सारे संबंधों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्यागता है। 27वें में कह रहे हैं अपने आप से या दूसरों के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस जगत भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतः आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। तो क्या बता रहे हैं कि धीर कौन है? धीर वो व्यक्ति है जो कि मतलब विचलित नहीं होता, जो कि मतलब उसके जीवन में अलग अलग स्थितियां भी आती हैं तो उसमें विचलित नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को धीर कहा जाता है कि उसको उत्तेजित करने के लिए अलग अलग स्थितियां भी आ रही हैं लेकिन वो विचलित नहीं हो रहा। तो प्रभा जी बता रहे हैं कि एक्चुअली में जो कई बार हम देखते हैं कि कई लोग बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं इस भौतिक अवस्था से और क्या करते हैं, संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। तो प्रभा जी कह रहे हैं कि संन्यास ग्रहण करना अपने आप में लक्ष्य नहीं है। एक्चुअल में लक्ष्य क्या है कि भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह से शरणागत हो जाना, अपने मतलब पूरी तरह से भगवान को शरणागत हो जाना। हाँ, और भगवान की प्रेममय सेवा में लग जाना, ये एक्चुअली जीवन का लक्ष्य है ना। त्याग जो है या विरक्ति जो है ये एक्चुअली में लक्ष्य नहीं है, ये एक माध्यम है। हम्म, लेकिन एक्चुअल लक्ष्य क्या है कि भगवान की सेवा में पूरी तरह से लग जाना। और 27वें के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि धीर कौन है? धीर वो व्यक्ति है जो कि मतलब विचलित नहीं होता जब अलग अलग ऐसी स्थितियां आती हैं। हाँ, फैमिली की स्थिति आती है, कुछ भी ऐसी स्थिति आती है तो विचलित नहीं होता। और सन्यासी कौन है? सन्यासी वो है जो कि एक विरक्त जीवन को अपनाता है, क्योंकि वो मतलब जब देखता है सारा कुछ जो भौतिक जगत में चल रहा है वो इससे इतना ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो क्या करता है, विरक्त जीवन को अपना लेता है। और तीसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो कि बहुत सिंसियर होते हैं, बहुत मतलब बहुत सीरियस डिवोटीज होते हैं, जो भगवान मतलब अपने आप को कृष्ण भावना में पूरी तरह से ढालते हैं। किस तरह से? श्रवणम और कीर्तनम करके, भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा श्रवणम और कीर्तनम करके, और पूरी तरह से जो हृदय में परमात्मा स्वरूप में भगवान है उन पे पूरी तरह से आश्रित हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान पूरे हमेशा मेरे साथ हैं और भगवान मेरी रक्षा करेंगे। तो इस तरह से तो जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि मतलब ये अलग अलग अवस्था है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक्चुअली विदुर जो है वो उकसा रहे हैं उनको कि आप जो है मतलब यहाँ से निकलो। अभी आप पांडवों के ऊपर डिपेंडेंट हो, आपको लगता है कि वो आपका पालन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से निकलो, भगवान के बारे में सुनो और उनके साथ अपना संबंध बनाओ और पूरी तरह से जो परमात्मा स्वरूप में भगवान है, जो हृदय में है, हाँ, और जो बाहर है, उनके ऊपर पूरी तरह से आश्रित हो जाओ, क्योंकि वास्तविकता में हमारा पालन कौन करते हैं? भगवान करते हैं। हाँ, ये पांडव या कौरव या तुम बच्चे ये क्या है? ये एक माध्यम है, लेकिन एक्चुअली में पालन करता कौन है? पालन करता भगवान है। 28वें 29वें में देखते हैं क्या हो रहा है, विदुर क्या कह रहे हैं। तो विदुर कहते हैं कि अतएव कृपया आप अपने कुटुंबियों को बिना बताए तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्यों के सद्गुणों का ह्रास होगा। फिर क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार आजमीर के वंशज महाराज धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान द्वारा पूर्णतः आश्वत होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के सारे दृढ़ पाश तोड़ दिए। तत्पश्चात वे तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े। हाँ, तो विदुर ने क्या कहा कि बहुत जल्दी मतलब ऐसा समय आ रहा है, क्योंकि भगवान चले गए तो अब कौन सा कलयुग का समय आ गया है। और ऐसे कलयुग में क्या होगा, जो मनुष्य उनके सारे अच्छे गुणों का नाश हो जाएगा, है ना। तो हम पढ़ते हैं भागवत में हमने पहले पढ़ा ना कि जब नैमिषारण्य के ऋषि तो बताते हैं कि कलयुग की क्या लक्षण होंगे कि मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य ही उपादुरता, कि लोग जो है बहुत मंद बुद्धि मंद भाग्य और जरा जरा सी बात पे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, ना तो उनकी कोई स्मृति रहेगी ना आयु रहेगी, इस तरह से ना। तो विदुर जो है धृतराष्ट्र को इस बात के लिए याद दिला रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बताओगे तो आपको युधिष्ठिर जाने नहीं देंगे। तो इसलिए बिना बताए निकल जाओ और क्या करो, और ये सारे जितने संबंध हैं उनको छोड़ दो। तो यहाँ पर मतलब प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं 28 के
कि नरोत्तम जो है वो मतलब टॉप क्लास का जो व्यक्ति होता है, फर्स्ट क्लास, उसको कहते हैं नर उत्तम, नरोत्तम। तो यहाँ पर विदुर जो है क्या कह रहे हैं कि अगर आप नरोत्तम की स्थिति पे नहीं भी हो तो कम से कम धीर बनो, पहले धीर बनो, मतलब अपने अपने आप को विचलित होने से बचाओ, अपने आप पे कंट्रोल करो। हाँ, फिर धीरे धीरे जब आप इस प्रैक्टिस को बढ़ाओगे तो आप नरोत्तम की स्थिति पे आ जाओगे। तो नरोत्तम जो है मतलब टॉप मोस्ट स्टेज है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि सन्यास की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। तो सन्यास की पहली स्टेज है कि मतलब घर से, घर को छोड़ के निकल जाना। और हाईएस्ट स्टेज है परमहंस। हाँ, परमहंस का क्या मतलब है कि पूरी तरह से जो व्यक्ति पूरी तरह से भगवान पर आश्रित हो जाता है। तो एक बार में एक व्यक्ति जो है इस स्टेज पे नहीं पहुंचता, धीरे 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 करके पहुंचता है। तो इसलिए विदुर जो है अब उनको मतलब ये कह रहे हैं कि आप जो है यहाँ से शुरुआत इस तरह से करो कि घर छोड़कर निकल जाओ। तो मतलब फिर प्रभुपाद जी 29वें के तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये है साधु संघ का महत्व। साधु के संग में रहने से हम अपनी भौतिक आसक्ति का त्याग कर सकते हैं, भौतिक बंधनों को काट सकते हैं। क्योंकि साधु के जब वचनों को सुनते हैं तब हमें ये रियलाइज होता है कि एक्चुअली इस भौतिक जीवन में कुछ नहीं है। जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं वो एक्चुअली में सिर्फ क्या है, सपने के समान है। एक सपने के समान है, सिर्फ एक दिखावा है। हाँ, और उसके पीछे हम अपने जो ये इतना बहुमूल्य मनुष्य जीवन है उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो जब साधु के संग में हम जाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इस आज का ये लास्ट श्लोक है। तो इसमें अब क्या देखेंगे, आप क्या हुआ है कि कंदहार, गांधार के राजा सुबल की पुत्री परम साध्वी गंधारी ने जब ये देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है जैसा कि युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रहार से प्राप्त होता है, तो वह भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। तो गांधारी ने जब देखा कि युधिष्ठिर, ये धृतराष्ट्र जो है हिमालय की तरफ उत्तर की दिशा में जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी सब कुछ छोड़ दिया, उसी क्षण सब कुछ त्याग दिया। और क्या किया, उनको फॉलो किया और वो भी धृतराष्ट्र के साथ उत्तर दिशा की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। ठीक है, तो आज का हमारा यहीं तक था।